नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की हमारी दोस्तों क्लास नंबर 1 होने वाली है और ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। स्पेशल रेलवे के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और यदि आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस क्लास को आप देख सकते हैं। और तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर कम समय में सॉल्व करेंगे और जो तरीका हमें समझ में आए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यदि 11 अंक की संख्या, ये 11 अंक की संख्या है और ये 88 द्वारा विभाज्य है, यानी 88 से पूरी की पूरी कट जाती है, तो इसमें x माइनस वाई का हमें मान बताना है। तो x माइनस वाई, देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, यानी सबसे पहले हमें इन्हें ज्ञात करना होगा, उसके बाद हमें x y का मान बताना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर 88 को देखना है कि 88 से विभाज्य है। तो 88 का डिविजिबल जो रूल होता है, तो ये 11 अट्ठे 88 होता है, 11 का 8 में गुणा करेंगे तो 11 और 8 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। 88 के डिविजिबिलिटी रूल में 11 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि 11 अट्ठे 88 होता है। तो सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो 8 की ही क्यों? क्योंकि लास्ट का 3 अंक हमेशा 8 से डिविजिबल होगा, तो वह संख्या क्या होगी? 8 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। तो लास्ट का 3 अंक हम चेक करेंगे 8 से विभाजित होने के लिए। तो देखिए पहले 31 है, तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 31 तक। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। तो 4 बार में ले जा रहे हैं दोस्तों, तो 32 हो जा रहा है, लेकिन हमें इससे कम ही लाना है, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24। अब देखिए 24 यहाँ पर देखेंगे, ये हम यहाँ पर लास्ट से 3 अंक ले लेते हैं, तो 31 वाई। तो 8 त्रिक दोस्तों 24 बना। अब 31 में से हम 24 को घटा लेते हैं, तो कितना आ गया? 6 1 7। अब 7 आ गया। अब हम यहाँ पर y लिखेंगे, तो y के स्थान पर अब हम क्या रखें जो 8 से विभाजित हो जाए? तो 70। देखिए 70 के पार 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो देखिए 8 अठे 64, 8 नवा 72, 8 नवा 72, 8 दहा में 80, यानी 8 नवा 72। तो यहाँ पर y के स्थान पर अगर 2 होगा तो वह 8 से विभाजित हो जाएगा, तो 8 नवा 72, यानी हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। अब ये 8 से हमारी संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो गई। तो 31 में पहले 8 का भाग करेंगे 24 बार, यहाँ पर 24 बार 3 बार जाएगा, तो 31 में से 24 घटा लेंगे तो 7 बचेगा। अब हम चेक करेंगे कि 70 के बाद कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो 8 नवा 72, 72 विभाजित होता है, तो 72, यानी यहाँ पर हमें 2 रखना पड़ेगा y के स्थान पर। तो इस तरीके से ये 8 से विभाजित हो गया और y बराबर कितना आ गया? y बराबर 2 आ गया। अब एक संख्या हमें पता चल गई। अब हमें दोस्तों यक्स बराबर निकालना है। तो यक्स बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ 8 का डिविजिबिलिटी हमने चेक कर लिया, 8 से यहाँ पर 2 होगा तो विभाजित हो जाएगा। अब y की यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिए पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 और y। तो y हमने बराबर 2 निकाला है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 रख लेते हैं, y बराबर हमने 2 निकाल लिया है। अब देखिए 11 का जो डिविजिबल रूल कहता है कि एक संख्या को छोड़कर एक को जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। एक को छोड़कर एक को जोड़ना है, तो 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 8 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में x जोड़ लेंगे और 19 और 3 कितना हो जाएगा? 19 3 22 हो जाएगा। 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24, यानी कितना आ गया दोस्तों? 24 और प्लस का यक्स। अब इसमें से हम घटा लेंगे जो अंतर दूसरे वाले को, तो एक देखिए यहाँ पर अब एक का अंतर एक जोड़ते हैं, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा। 11 9 20 हो जाएगा। 20 और 5 25 हो जाएगा। 25 और 1 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हम 26 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताएंगे कि 24 में हम क्या जोड़ दें कि 26 घटाने पर या तो 0 आए
या तो 11 आए, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि दोनों को घटाने पर या तो 0 आए या तो 11 आए। तो यहाँ पर x के बराबर यहाँ हम अगर 2 रख दें x के स्थान पर, तो 24 2 26 हो जाएगा। तो 26 माइनस 26 बराबर 0 आ जाएगा। यानी हमने क्या रखा, x के स्थान पर 2 रखा। तो इस तरीके से हमारी x बराबर भी 2 आ गई, y बराबर भी 2 आ गया। तो x माइनस वाई पूछा है, यानी 2 माइनस 2। तो इनके स्थान पर 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। x माइनस वाई का मान 0, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आप इसे समझ जाएंगे तो आप खुद सॉल्व करेंगे तो कम समय में इसे बना पाएंगे। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ऑप्शन द्वारा हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहा है कि छोटी से छोटी वह संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है, कौन सी है। तो 5, 14 और 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है, वह संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग चेक करते हैं, कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो ये देखेंगे 5 × 25 25, 50 का पूर्ण वर्ग है, 90 का पूर्ण वर्ग है, 70 का पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर ये 40 का पूर्ण वर्ग है। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाजित है। तो हम यहाँ पर 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 2, 28 को 7 × 4 लिख सकते हैं। यानी यहाँ इन संख्याओं में 7 आ रहा है। तो हमें 7 से यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक करना है कि 7 से कौन संख्या विभाजित हो रही है, क्योंकि जो भी संख्या आएगी वह 7 से गुणा कर कर आएगी। तो यहाँ पर हम 7 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1600 है। 1600 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा, ये कट गया। फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 2500 है। 2500 7 से विभाजित होगा, ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा, ये भी कट गया। फिर 4900 देखेंगे, ये 7 से विभाजित होगा, यही 7 से विभाजित होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 81 भी 7 से विभाजित नहीं होगा। तो केवल दोस्तों सेकेंडों का क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर देखा 14, 28, तो हमें यहाँ मिल गया कि 7 × 2 14 होता है, यानी 7 का डिविजिबिलिटी हमें ऑप्शन में चेक करना है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 7 से विभाजित हो रहा है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम तरीका देखें कि किस तरीके से हम करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 5, 14 और 28 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम ज्ञात करना होगा क्योंकि जो इनके एलसीएम से संख्या विभाजित होगी वह इन तीनों से विभाजित होगी। तो इनका एलसीएम देखेंगे तो 14 दूना 28 होता है। तो यहाँ पर हम 5 और 28 को गुना कर लेते हैं, यही इनका एलसीएम होगा। तो 5 8 40 और 5 दूना 10 4 14, यानी जो संख्या 140 से विभाजित हो जाएगी वही यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2500 140 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 14 कम 14 हो जाएगा और यहाँ पे 6 5 11 110, यानी यहाँ पर 140 से विभाजित नहीं होगा। 2500 चेक कर लेंगे, 140 से विभाजित नहीं होगा। 8100 भी देखेंगे तो ये भी 140 से विभाजित नहीं होगा, केवल यही 140 से विभाजित होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप तरीके से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरीके से ऑप्शन अगर एक ही होगा तो आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे ऑप्शन द्वारा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। यहाँ पर हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी सबका गुणा करना है और दशमलव यहाँ पर लगा है और हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। तो 4 × 0.3 गुणा 0.5 गुणा 0.006 गुणा 700 का मान बताइए। तो ये हमारा यहाँ पर, तो हम इस 6 और 7 का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 0 है, 7 के बाद 2 0 है, तो यहाँ पर देखिए 0.006। अब इसका गुणा दोस्तों हम 700 में करते हैं, 700 में। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 0 है, ये 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा और दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब हम 6 और 7 का गुणा कर लेते हैं, 7 × 42
और यहाँ पर दशमलव देखेंगे तो एक अंक पर यहाँ पर होगा 6 के बाद, क्योंकि 2 जीरो से यहाँ पर दशमलव जो है यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म हो गया, 2 जीरो यहाँ पर आगे हो गया। अब यहाँ पर आ गया 4.2, कितना आ गया 4.2। अब आगे हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 तियाँ 15, 15 चौके 60 हो जाएगा, तो ये इधर आ गया 60। दशमलव देखेंगे कितने अंक पर है, 1 2, 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। तो 0.6 का हमें अब आगे गुणा कर लेना है। तो देखिए 6 दूना 12 और 6 चौक 24 1 25, कितने अंक पर दशमलव है गिन लेंगे तो 0.1 2, 2 अंक पर दशमलव है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 अंक पर दशमलव लगा देना है 1 2, तो 2.52। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.52। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.52। तो इस तरीके से प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 4500 रुपये की एक धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज रूप में 810 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणा समय, टी समय मान लेते हैं लगा, बटे 100। कितने का ब्याज मिला, तो ब्याज मिला है 810 का। बस अब यहाँ पर इसे ही सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45 और 9 नवे 81 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 90। अब देखिए 5 से काट लेते हैं तो ये 5 से कितनी बार में कट जाएगा, तो ये कटेगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो टी बराबर कितना होगा, टी बराबर होगा 18 बटे 4.5, 4.5। तो 4.5 को दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर लेते हैं नीचे, तो नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करना होगा, तो ऊपर एक जीरो बढ़ाकर नीचे से दशमलव हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जीरो बढ़ा दिया और ये हमारा नीचे का दशमलव हट चुका है, इसको हम काट लेते हैं, ये दशमलव हट चुका है। अब देखिए काट लेते हैं तो 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, कितनी बार में कट गया, ऊपर बचा 20 नीचे बचा 5, तो 5 चौके 20, कितना आ गया 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि बी ए से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है। तो यहाँ पर ए और बी, तो बी देखिए 2 गुना अधिक कुशल है, तो ए अगर 1 है तो बी क्या है 2 है। इसकी कार्य क्षमता यानी कितने कुशल हैं ये, बस ये हो गया। और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, एक साथ मिल जाएंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 3 की कार्य क्षमता से 16 दिन किसी काम को करेंगे तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम 16 32 16 तियाँ 48 होगा, क्योंकि 16 दिनों तक 3 की कार्य क्षमता से काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 48 काम करेंगे। अब कहा है कि पूरा करते हैं, अकेले ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो टोटल काम आ गया 48 और ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता 1 की है, तो 1 की कार्य क्षमता से 48 काम करेगा ए तो कितना समय लगेगा, 48 से ही लगेगा, 1 से भाग करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 48 दिन टोटल उसे लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे और ये सभी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।